नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन और इस चैनल के माध्यम से मैं आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी एक चीज़ बताना जा रहा हूँ जो ईडी के रिलेटेड है, एरेक्टाइल डिसफंक्शन के रिलेटेड है। क्योंकि बहुत सारे कपल्स या बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं ईडी के, वो सफ़र तो कर रहे होते हैं बट उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे होते। एक्सप्लेन इन द सेंस कि बहुत सारी अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं ईडी में। ज़रूरी नहीं है कि आपका ईडी का दिक्कत जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिंग से जुड़ा हुआ रहता है या आपके पेनाइल सेक्शन से या पेल्विक पोर्शन से जुड़ा रहता है। ईडी के पीछे बहुत सारे पीछे के भी अलग अलग लेवल्स होते हैं जिसे हम साइकोलॉजिकल लेवल बोलते हैं। आज मैं उसी एक लेवल के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसको बोल देते हैं मेल एराउजल डिसऑर्डर। मतलब मेल एराउजल डिसऑर्डर में होता क्या है, पहले सबसे पहले समझते हैं एराउजल क्या चीज़ होती है, एराउजल है क्या चीज़। मेल एराउजल डिसऑर्डर होता क्या है, बेसिकली उस चीज़ को समझते हैं। एराउजल माने कि जो आपकी फील है एज इन कम्पेयर टू जब हम इंटरकोर्स करते हैं या जब हम सेक्स की डिज़ायर लेने के लिए इंटरकोर्स करते हैं, सेक्स करने की कोशिश करते हैं, तब होता क्या है, तब सेंसेशन कैसे डेवलप होती है, हमारी बॉडी उसको कैसे रिएक्ट करती है, उसको में से कैसे आपको एरेक्टाइल करती है। सबसे पहली चीज़ है फिजिकली हम किसी के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं, आई मीन टू से आपके पार्टनर के साथ आप रिलेशन बना रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले फील क्या होता है, दिमाग में क्या चीज़ें पहुंचती हैं। दिमाग में एक चीज़ पहुंचती है जिसे हम कह देते हैं उसकी सेंसिटिविटी, फिजिकली सेंसिटिविटी। मतलब मान के चलो आपका जो टच है, जो आपको कोई बॉडी से बॉडी जो टच कर रहा है, उसमें एक सेंसिटिविटी क्रिएट होती है। वो सेंसिटिविटी एक चीज़ क्रिएट करती है, वो हमारे ब्रेन के ट्रांसमीटर जिसे हम बोलते हैं एसिटाइल कोलाइन। और ये एक ऐसा ट्रांसमीटर की तरह वर्क करता है कि वो एक रिलीज़ करता है जिसे हम बोल देते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। वो रिलीज़ करने के बाद क्या करता है, रिलीज़ करने के बाद वो आपके पेनाइल सेक्शन में जाकर ब्लड के फ्लो को बढ़ा देता है, क्योंकि वो ब्रेन से ही जाता है, ब्रेन से ही ट्रांसमीटर नीचे की तरफ जाता है, उसको एक्शन करने के लिए बोलता है आपके पेनाइल सेक्शन को, जिसकी वजह से वो उसमें तनाव है, जिसकी वजह से वो खड़ा हुआ है। आपकी लेम भाषा में बोलूँ, वो खड़ा हुआ है। और जब वो खड़ा होता है या वो तनाव आता है, तनाव आने के बाद क्या करते हैं, उसके बाद हमारा एरेक्टाइल जो प्रोसेस होता है वो स्टार्ट होता है। आई मीन टू से एरेक्टाइल होने के बाद हम सेक्स एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, ये पूरा प्रोसेस होता है। बट उससे पहले हम क्यों कहते हैं कि ईडी की दिक्कत जो होती है वो आपकी साइकोलॉजिकल भी हो सकती है। वही साइकोलॉजिकल पैटर्न होता है कि अगर हम किसी चीज़ को फील तो कर रहे हैं, किसी चीज़ को हम समझ तो रहे हैं, बट उसकी वजह से हमारे को क्या हो रहा है कि वो चीज़ें नहीं मिल पा रही या वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रही, जिसकी वजह से तनाव आए, जिसकी वजह से वो जो ट्रांसमीटर है उसको वर्क करने में काम करे, या वो समझ लीजिए कि वो चीज़ नहीं मिल पा रही, एसिटाइल कोलाइन को वो रिलीज़ ही नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम अराइज हो रही है, जिसकी वजह से जो आपकी अंदर वाला जो पेनाइल सेक्शन जिसको तनाव आना चाहिए था, जिसके अंदर ब्लड का फ्लो जाना चाहिए था, वो ब्लड का फ्लो जा ही नहीं पा रहा, और नहीं जाने की वजह से आपको ईडी की दिक्कत लग गई। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहली चीज़ ये तो समझ में आ गया कि एक मेल एराउसल डिसऑर्डर में होता क्या है। एराउसल जिसे हम कहते हैं कि एक तरीके से हमारे अंदर तीव्रता आना, ऐसी तीव्रता आना जिसकी वजह से हमें तनाव आए, जिसकी वजह से हमारे दिमाग से लिंक हुआ पेनाइल सेक्शन को एक जान मिले, जिससे वो एरेक्टाइल हो सके, एरेक्टाइल होने के बाद सेक्स एक्टिविटी इन्वॉल्व हो सके। ये सारी चीज़ें जो प्रोसेस होती हैं वो हमारे ब्रेन से भी जुड़ी होती हैं। तभी कहते हैं कि अगर आपका साइकोलॉजिकल पैटर्न सही है, मतलब आप मान लीजिए अगर आप डिप्रेस नहीं हैं, आपको किसी चीज़ का स्ट्रेस नहीं है, आप किसी डायबिटीज़ जैसी बीमारी से नहीं जूझ रहे, या आपको कोई ऐसे दिक्कत नहीं हो रही कि आपके पार्टनर के साथ कोई ऐसा प्रॉब्लम अराइज नहीं हो रही जिसकी वजह से आपको तनाव ही नहीं आ रहा, या आप पार्टनर के साथ इन्वॉल्व होने की कोशिश तो करते हैं बट किसी कारण की वजह से वो टेम्पटिंग, जैसे मैं बोलता हूँ टेम्पटेशन, या बॉडी की एक टेम्पटिंग एक होती है, इमेज होती है, या इमेज नहीं होती, मतलब मान लीजिए टेम्पटिंग होती है कि बॉडी उसको सेक्स को आगे कंटिन्यू करे या आपके एरेक्टाइल प्रोसेस को कंटिन्यू करे, उस तक नहीं पहुँच पा रहा, तो वो चीज़ आपके मेंटल लेवल से हो जाती है, मेंटल लेवल से क्रिएट होती है। अगर आपकी बॉडी सिंपली अगर उस सब चीज़ों में एक्टिव रहेगी तो वो चीज़ें आराम से हो जाएंगी। अगर वहाँ पर वो कहीं ना कहीं लैक मिल रहा है, उनको कहीं ना कहीं उनको स्पेस मिल रहा है, तो क्या होता है कि तनाव बीच में आएगा फिर ख़त्म हो जाएगा, तनाव आएगा फिर बीच में ख़त्म हो जाएगा। तनाव आने के बाद किसी किसी के माइंड में ऐसी बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं जिसकी वजह से वो एरेक्टाइल आते ही बैठ जाती है। जैसे कि इंटरकोर्स करने के वक्त आप कुछ और ही सोचने लग गए कि यहाँ क्यों, हम किस लोकेशन में बैठे हैं, कोई हमें देख रहा है, या कोई दरवाज़ा ना खोल दे, किसी ऐसी घबराहट या कोई ऐसी चीज़ जो दिमाग में चल रही हो जिसकी वजह से आपका तनाव आना बंद हो जाता है एकदम से। इसके बाद क्या होता है, बहुत सारे कपल्स में ये दिक्कत रहती है कि
स्टार्टिंग के एजेस में बच्चा नहीं हो रहा होता, अब 1 2 3 साल हो गए, उसके बाद उनका बच्चा नहीं हो रहा, तो वो क्या करते हैं, ट्राई करते रहते हैं बच्चे के लिए। अब उनकी पॉजिटिवनेस सेक्स नहीं रहती, उनकी पॉजिटिवनेस रह जाती है बच्चा, वो सिर्फ इंटरकोर्स कर रहे हैं सिर्फ बच्चे के लिए। तो वहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे कपल्स या मेल में ये चीज़ें नोटिस की जाती हैं कि उनको तनाव आना बंद हो जाता है, और तनाव आने के बंद होने के बाद एक तो पहले से ही कि बच्चा नहीं हो रहा, एक तो उसका प्रेशर जनरेट हो गया, उसके बाद उनकी जिसे कहते हैं कि एक रिलेशनशिप में जो होती है मेल फीमेल के रिलेशनशिप में, वहाँ पर डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो समझो चीज़ों को कि अगर आपकी बॉडी बिल्कुल एक्टिव है, डिप्रेशन नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, किसी चीज़ को आपने सोच के कुछ नहीं करना, तो आपकी हमेशा ही सेक्स लाइफ जो होगी वो अच्छी जाएगी और अच्छी रहेगी। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड को रिलैक्स करना है, मेडिटेशन कीजिए, ठीक है, कुछ एक्सरसाइज परफॉर्म कीजिए, कुछ घूमने जाइए, या आप कहीं घूम कर अब बड़े दिनों से आए नहीं हो तो अपने स्ट्रेस को रिलीज़ कीजिए। मतलब ऐसा कीजिए कि जिससे आपकी बॉडी पुराने जैसे ही एक्टिव हो जाए। जब हमें 15 या 20 साल में, जब हमें किसी चीज़ की फिक्र नहीं होती थी, सिर्फ एग्ज़ाम्स के दिक्कत होती थी कि एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो पढ़ना है, बस उसके अलावा आपके माइंड में और कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे बिजनेस डूब रहे हैं या बहुत सारी बिजनेस को लेकर टेंशन होता है, स्ट्रेस लेवल होता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगर मैं एक एक चीज़ गिनाने लगा तो बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। बट अगर आपको इन सब चीज़ों से क्रॉस करना है, ईडी को पार करना है, तो अपनी बॉडी और अपने माइंड को स्टेबल रखना पड़ेगा। स्टेबल कैसे कि बॉडी जितनी ही फिट हो जैसे आप चाहते हो, माइंड उतना ही फिट रहे कि जितना आप चाहते हो, आपके माइंड में स्ट्रेस ना हो, डिप्रेशन ना हो, ब्लड प्रेशर की कोई दिक्कत ना हो, शुगर ना हो, डायबिटिक ना हो, तो आप आराम से ईडी को क्रॉस कर लोगे। सो अगर आपको ये थोड़ी बहुत वीडियो समझ आई हो, ठीक है, मेल अराउजल डिसऑर्डर को थोड़ा बहुत समझा पाया हूँ, तो प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा। और अगर ईडी के बारे में कुछ भी जानना है, समझना है, और कुछ ऐसी क्वेरीज होती हैं जिसको आपने आज तक किसी से शेयर नहीं किया हो, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हाय हेलो लिख सकते हैं। शायद उसका जो आप अभी तक चाह रहे हैं, जो उसका इलाज है या जो उसमें हम कर सकते हैं आपके लिए, वो सारी चीज़ें हम मुमकिन करेंगे और आपको उसमें से बाहर निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।